देखो बच्चों, अब जो है हम थोड़ा सा इसका जो पार्ट 2 है उसको करेंगे। यहाँ पर बच्चों जो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम थोड़े से कुछ उनकी जो बेसिक डेफिनेशन है बेटा जो उन्होंने दी, ठीक है, यूक्लिड जी ने, उसको बारे में हम पढ़ते हैं, जरा बेसिक चीजों को पढ़ते हैं, जानते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा पॉइंट। तो हम बात करते हैं पॉइंट क्या होता है बच्चों। एक पॉइंट जो होता है, एक डॉट, ठीक है, एक पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट इज दैट हैज नो पार्ट लाइक ब्रेथ एंड लेंथ। बेटा एक पॉइंट जो होता है इसकी कोई डायमेंशन होती है क्या, लिखेंगे इट हैज नो डायमेंशन, इट हैज नो डायमेंशंस, ठीक है बच्चों। तो इसकी कोई लंबाई या चौड़ाई नहीं होती बच्चों। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको, पॉइंट, लाइन, ये प्लेन, ये सारे जो है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर पर डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज लाइन, लाइन की डेफिनेशन लिखो, ठीक है, राइट द डेफिनेशन ऑफ लाइन या प्लेन, ऐसे पॉइंट इनकी डेफिनेशन लिखो, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से समझिएगा। अब आता है बेटा प्लेन। प्लेन क्या होता है बच्चा, ये क्या कहता है, इट इज एन एंडलेस सरफेस व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। तो बेटा प्लेन को हम सरफेस भी कह देते हैं, ठीक है। तो प्लेन क्या होता है बेटा, एक ऐसी सरफेस होती है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हो। जैसे कि आप बेटा स्कूल में बेंच पे बैठते हैं, तो वो बेंच है, उसकी कोई लेंथ होगी कोई ब्रेथ होगी, तो हमारा क्या है, एक सरफेस है। जैसे सपोज ये बोर्ड है, ठीक है, इस बोर्ड का देखो कुछ लेंथ है कुछ ब्रेथ है, तो ये क्या है, एक प्लेन है, ठीक है, ये क्या है, एक प्लेन है, ठीक है बच्चों। सबको समझ में आ गया होगा, ये एक आपका प्लेन है। आप चलते हैं बच्चों लाइन पे। लाइन क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। जो लाइन होता है वो होता है ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। इसका मतलब यह है कि एक हमने लाइन खींची, ठीक है, इसकी कोई ब्रेथ नहीं होती बट लेंथ होती है। ये हम इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं बच्चों, यहां तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसे यहां तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि ये इनफाइनाइटली बहुत लंबी तक जा सकती है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, लाइन कहलाती है। यानी कि इसकी ब्रेथ नहीं होती बेटा, ये 1D फिगर होती है, सिर्फ ऑनली इसकी लेंथ होती है। तो ये हमारी क्या है बच्चों, लाइन है। इट हैज एंड नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इसे बेटा हम आगे बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, तो ये इस तरीके से बढ़ती जाएगी इनफाइनाइटली लेंथ, यानी जिसकी कोई ऐसी लाइन जिसकी हमारी लंबाई बहुत आगे तक जाए। जैसे कि हम बात करते हैं एग्जांपल के लिए, आपने देखा होगा बेटा जो रेल की पटरी है, ठीक है, आप एक ट्रेन में जा रहे हैं, दूसरी रेल की पटरी को देख रहे हैं, तो एंडलेस जाती जा रही है ना, जाती जा रही है जाती जा रही है, जब तक उसका कोई एंड पॉइंट ना आ जाए। आपने देखा होगा बेटा कि स्टेशन आता है मगर वो फिर भी चलती जाती है चलती जाती है, तो वो क्या है हमारी, वो एक लाइन कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो हम लाइन को बच्चों, जैसे हमारा जो लाइन है, ठीक है, उसको हम ए और बी इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। लाइन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है। अब एक आता है बेटा लाइन सेगमेंट, ठीक है, इसे रख लो। अब एक आता है बेटा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों, लाइन सेगमेंट वो चीज होती है कि अगर जो हमारी स्टैंडर्ड लाइन है उसको हमने रोक दिया बच्चों, दो पॉइंट पे हमने क्या कर दिया, रोक दिया, ठीक है, और उसका नाम दे दिया ए और बी, तो इस पार्ट को हम क्या कहेंगे बच्चों, लाइन सेगमेंट कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहते हैं बच्चों, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, लाइन सेगमेंट कहते हैं बच्चों, ठीक है, यहाँ तक पढ़ाओ। और इसको बेटा रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, लाइन सेगमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो हमारी लाइन था बेटा, मैंने उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे बताया था मैंने आपको। जो हमारी लाइन है बच्चों वो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और हम लाइन सेगमेंट को बच्चों इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो एरो नहीं है, ठीक है, इस लाइन का मतलब ये इधर भी बढ़ती जा रही है इधर भी बढ़ती जा रही है, ये लाइन का रिप्रेजेंटेशन है, ये किसका, सिर्फ ओनली लाइन का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक। अच्छा, अब आता है एंडलेस ऑफ सरफेस ऑफ प्लेन इज लाइन, ठीक है। देखो जो हमारा कोई सरफेस है, जैसे ये हमारा बोर्ड है, तो देखो इसका जो एंड है ये एक लाइन है, अगर हम इसे देखे जाए तो एक लाइन तो है, इसको देखे जाए तो एक लाइन है। आप अपनी बेंच में देखो, एक जो एंड होगा उसका वो क्या होगा, एक लाइन की फॉर्म में होगा। भाई कोई भी हमारी सरफेस बनती है, जैसे मान लो एक 3D फिगर बनाई मैंने, एक क्यूब बनाया, ठीक है, तो देखो सिंपल सा बहुत बात है, जो इसका ये एंड सरफेस इस प्लेन का, तो ये लाइन ही तो है, ये भी तो लाइन है, ये भी लाइन है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं रे पे। रे क्या होता है बच्चों, रे क्या होता है बच्चों, रे वो चीज होती है जिसका सिर्फ एक एंड पॉइंट हो। रे वो चीज होती है जिसका सिर्फ एक एंड पॉइंट हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रे कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो बेटा सन है हमारा, ठीक है, सन से क्या करते हैं, सन से हमारा क्या करते हैं, रेज आ रही है ना, तो बेटा एक पॉइंट से, मतलब एक पॉइंट है जिसका हमारा वो ओरिजिनेट हुई है, तो इसका कहाँ चली जाती है, कितनी कितनी दूर तक कहाँ तक फॉल जाती है हमें पता नहीं लगता। तो यानी रे क्या होती है, जिसका एक एंड पॉइंट हो और एक दूसरी डायरेक्शन में वो जाती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, दैट इज कॉल्ड अ रे, ठीक है। रे इज डिफाइंड, इट हैज वन एंड पॉइंट ओनली, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा इस तरीके से, ए बी, जैसे मान लो मैंने ए दे दिया और ये बी दे दिया, तो ये एरो इस तरीके से, ठीक है बेटा। अच्छा, अब एक लास्ट पॉइंट है, टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन।
अब सपोज मान लो दो मैंने अलग अलग लाइन खींची बेटा, एक ये लाइन ली, ठीक है, या लाइन सेगमेंट ले लीजिए, लाइन लोगे तो बेटा इनफिनिटली जाएगा, लाइन सेगमेंट ले लिया मैंने, ठीक है, दो लाइन सेगमेंट ले लिया, तो वो जब आपस में, अभी ये देखो, अभी मैं आपको बात करूंगा पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइन, वो बाद में चैप्टर 6 में बताऊंगा, अभी जरा ध्यान से देखें। तो ये देखो, ये जो दो लाइन है, जब मान लो आपस में कहीं पे कट कर रही है तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे मिलेगी, सिंपल सा लॉजिक है। तो ये कहता है कि बेटा टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, यानी कि दो लाइन आपस में अगर कट करती है, इंटरसेक्ट होती है, तो सिर्फ उसका एक ही कॉमन पॉइंट होगा बच्चों, एक से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया यहाँ तक, कोई डाउट? ठीक है, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं बच्चों। चलो बच्चों, कुछ और डेफिनेशन पे बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं जरा, ठीक है। तो देखेंगे बेटा, सबसे पहले आता है हमारा बेटा एंगल। अब एंगल क्या होता है ध्यान समझेंगे बेटा, इसे चैप्टर 6 में भी मैं आपको डिटेल में और समझाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट में, बट यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक हम सीख लेते हैं, ठीक है। एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रे विच इज विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। अब ये नॉन कोलिनियर क्या पॉइंट होता है, ठीक है, एंगल को हिंदी में कोण कहते हैं बेटा, एंगल को हिंदी में कोण कहते हैं, ठीक है। ठीक, तो देखो नॉन कोलिनियर क्या होता है बच्चों, ध्यान समझेंगे, ठीक है। कोलिनियर को हिंदी में बोलते हैं सररेख और नॉन कोलिनियर का असररेख, ठीक है। तो असररेख, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है बेटा नॉन कोलिनियर पॉइंट, देखो जैसे मान लो सपोज 3 पॉइंट मैंने एक लाइन में लिए, अगर बेटा हमारे 3 पॉइंट जो है वो एक ही लाइन में है, 3 पॉइंट अगर हमारे एक ही लाइन में आते हैं, ठीक है, 3 पॉइंट अगर हमारे एक ही लाइन में आते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कोलिनियर पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, कोलिनियर पॉइंट कहलाता है, ठीक है बच्चों, ठीक है, यानी संरेख कहलाता है, संरेख कहलाता है, संरेख कहलाता है, ठीक है। और अगर बेटा ये मान लो रैंडमली कहीं है, ठीक है, इस तरीके से 3 पॉइंट है या 4 पॉइंट है, जितने भी पॉइंट लो, तो जब ये हमारे कोई एक ही लाइन में नहीं है, ये कोई ऐसे फिगर बना रहे, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों, ये हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं। क्या पॉइंट होते हैं बेटा, नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं, ठीक। अब रे मैंने आपको भी पीछे बताया था कि रे क्या होता है हमारा बेटा, जिसका एक ओरिजिन पॉइंट हो और जो एंडलेस चलते जाए उसे हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं, ठीक है। तो अब एंगल क्या होता है, तो ध्यान से समझिए बच्चों, एंगल देखिए, एंगल क्या होता है बच्चों, एंगल होता है आपका कि एक ये इनिशियल पॉइंट एक रे ऐसे जा रही है, दूसरी इनिशियल पॉइंट एक रे ऐसे जा रही है, तो ये एक इन्होंने क्या करा, एंगल फॉर्म करा, जिसको हमने नाम दिया बेटा डिनोशन से थीटा। ये ग्रीक जो ये थीटा है बेटा, ग्रीक वर्ड की लिस्ट है, वहां से आया है, ठीक है। तो ग्रीक में इन सब चीजों का मतलब बेसिकली जो है आपकी सिंबल को हमने वहां पर इन्वेंशन की है, तो लोगों ने मतलब दिया है साइंटिस्टों ने, ठीक है। तो बेटा ये थीटा एंगल का रिप्रेजेंटेशन सिंबल है, तो एंगल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल इस तरीके से बनता है, ठीक है बच्चों। अब आता है सर्कल। सर्कल क्या होता है बेटा, ए सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट इन अ प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, वृत्त कहते हैं। सर्कल को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, वृत्त कहते हैं। तो समझ में आया, देखो ए सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट इन अ प्लेन। प्लेन तो मैंने आपको समझा दिया बेटा, एक सरफेस होती है जिसका कुछ लेंथ और ब्रेथ हो। तो देखो ये बहुत सारे पॉइंट है हमारे, ठीक है, ये बहुत सारे हमारे पॉइंट है प्लेन के अंदर, और इसका एक फिक्स पॉइंट है, ये क्या है हमारा फिक्स पॉइंट है, जिससे इस सब की जो डिस्टेंस है बेटा, ये सब की जो दूरी है, डिस्टेंस वो देखो सब इक्वल है। ये सब मान लो लेट्स से 5 मान ली मैंने, तो सारी क्या हो गई 5 हो गई। अब हमने इसको क्या कर दिया, एक ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों, ये हमारा बन गया सर्कल, ठीक है। हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से रिमेन्स कांस्टेंट, तो मैंने 5 ले ली, 4 ले लो, कुछ भी ले लो, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड अ सेंटर। ये जो फिक्स पॉइंट हो गया, इसको क्या बोला बेटा, इसको सेंटर बोला। इस फिक्स पॉइंट को क्या कहा इसने, सेंटर कहा, ठीक है। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हुई, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हुई, इसका नाम दे दिया बच्चा रेडियस। अभी मैं थोड़ा आगे इसके डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगा। इसका नाम क्या दे दिया बच्चों, रेडियस दे दिया। तो यहां तक समझ में आ गया। चलो अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। क्या बोलते हैं बेटा, चतुर्भुज, चतुर्भुज, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में क्या कहते हैं, चतुर्भुज। तो ए क्लोज फिगर मेड ऑफ ए 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। लाइन सेगमेंट मैंने आपको बताया था बेटा, जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। यानी कि देखिए 1 2 3 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट, इसको आपस में मिला दीजिए, ये एक लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट, ए बी सी डी,
ये बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, ये क्या बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल। इस तरीके से बेटा नीचे ट्राइंगल है, इसका हिंदी वर्जन है त्रिभुज, इसका हिंदी वर्जन क्या बोलते हैं बेटा त्रिभुज, ठीक है। तो ए क्लोज फिगर मेड ऑफ ए 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए ट्राइंगल। 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया बच्चों, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया बच्चों, और ये एक लाइन सेगमेंट हो गई। जब आपस में ये मिल गई, कंबाइन हो गई, तो ये हमारा क्या बनाती है ट्राइंगल फिगर बनाती है, ठीक है बच्चों। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों कुछ और बेसिक डेफिनेशन को देखते हैं। अब यहाँ पर बच्चों क्या आता है आपका पैरेलल लाइंस आता है, क्या आता है आपका पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस क्या होते हैं बच्चों, पैरेलल लाइंस होती हैं टू लाइंस L1 L2 आर सेड टू बी अ पैरेलल व्हेन, देखो कंडीशन क्या है, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग और दे आर कोप्लेनर। अब ये समझिए बच्चों, पैरेलल लाइन को हिंदी में बोलते हैं बेटा समांतर रेखाएं, क्या बोलते हैं बेटा समांतर रेखा, समांतर रेखा, ठीक है। यहाँ पे टू लाइन सेगमेंट लिख सकते हैं आप, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन अगर करना है डेफिनेशन में तो, ठीक है, लाइन सेगमेंट, ठीक। तो बच्चों देखो ये लाइन सेगमेंट, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो बच्चों देखो, अब देखो पैरेलल लाइंस क्या होती है, एक हमारी जो लाइन ये चीज है, ये एक लाइन सेगमेंट और ये एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, आपस में कटनी नहीं चाहिए, ठीक है, और ये कोप्लेनर हो, मतलब कि एक प्लेन में लाई करे। तो जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, रेल की पटरी एक बेस्ट एग्जांपल है, या आपकी जो स्कूल की बेंच है उसके दो एजेस जो है, जो किनारे हैं वो पैरेलल लाइंस में आई हैं, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो ये आपका पैरेलल लाइंस हो गया। चलो अब आता है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है बेटा, टू लाइन सेगमेंट AB एंड CD लेइंग इन द सेम प्लेन में लाई करें, आर सेड टू बी अ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होते हैं हिंदी में से बोलते हैं बेटा लंबवत रेखा, लंबवत रेखा, ठीक है, लंबवत रेखा। इफ दे फॉर्म अ राइट एंगल बिटवीन देम, और दो आपस में क्या बनाते हैं बेटा 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसे हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम एग्जांपल देंगे, देखिए एक ये हमारी लाइन हो गई, एक ये हमारी लाइन हो गई, तो ये आपस में जैसे हमारा ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, तो देखो ये आपस में कितना डिग्री एंगल बना रहे हैं बेटा 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे, और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया। चलो बेटा अब आता है रेडियस ऑफ ए सर्कल। मैंने आपको सर्कल के बारे में वहां पीछे डेफिनेशन बताई थी, तो यहां पर देखो बेटा द डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर से डिस्टेंस टू अ पॉइंट ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन फिगर OP। अब फिगर बनाते हैं, ये एक फिगर है हमारी बच्चों, ये हमारा सेंटर है O, और ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई हमारी P। ये जो हो गई बच्चों, ये क्या हो गई हमारी रेडियस, और इसको हम R से डिनोट करते हैं। रेडियस को हिंदी में बोलते हैं बेटा त्रिज्या, त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। तो रेडियस ऑफ सर्कल का मतलब होता है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, इसका मतलब होता है वृत्त, ठीक है। तो यहां तक सबको समझ में आ गया बच्चों। अब आता है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है बेटा, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है, ये चतुर्भुज का पार्ट है, इसको हिंदी में वर्ग कहते हैं, ठीक है। ये चतुर्भुज का पार्ट है, वर्ग का पार्ट है। क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द 4 एंगल्स आर राइट एंगल। देखो ये डायग्राम बना हुआ है बेटा, इसमें जो है हमारे सारे एंगल क्या होने चाहिए बेटा, राइट एंगल होने चाहिए, सारे एंगल क्या होने चाहिए बच्चों, राइट एंगल होने चाहिए, ठीक है। और 4 साइड्स आर इक्वल, और इस सभी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू AD, ये सारे क्या होने चाहिए बच्चों, बराबर होने चाहिए, ठीक है। इज कॉल्ड ए स्क्वायर। तो हम उसे क्या कहेंगे बेटा, स्क्वायर कहेंगे, वर्ग कहेंगे। सारे एंगल 90 डिग्री के, सारी साइड बराबर, कुछ भी हो ये 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर डजंट मैटर बेटा, मगर ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब लाइन सेगमेंट के डेफिनेशन, लाइन सेगमेंट मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया था, अगर डेफिनेशन देख लीजिए। ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन। ए लाइन सेगमेंट जो होता है लाइन का पार्ट होता है विद 2 एंड पॉइंट्स, विद 2 एंड पॉइंट, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट क्या होता है, जैसे मान लो ये लाइन जा रही है हमारी, ठीक है, ये हमारी लाइन है, इसके कोई पार्ट, ठीक है, जिसके 2 पॉइंट हो A और B, ठीक है, और ये डेफिनेट लेंथ का हो, डेफिनेट लेंथ का हो, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। ये सारे डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। अब उसके बाद बेटा हम यहाँ पर हम कुछ एक्सियोम और पोस्टुलेट को डिफाइन करेंगे कि एक्सियोम और पोस्टुलेट क्या होते हैं बच्चों, ठीक है, उसको समझेंगे। तो बेटा यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों।